ये शायद सबसे बोल्ड स्टूडेंट था जो किसी ने देखा होगा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग करने के लिए राहुल नाम का लड़का अकेले ही प्रिंटिंग फैक्ट्री के क्रशिंग रूम में घुस गया। मशीनों के तेज हॉर्न जैसे शोर के बीच एग्जाम पेपर एक एक करके प्रिंट हो रहे थे और जो भी वेस्ट कॉपी निकलती वो सीधा क्रशर मशीन में जाकर पूरी तरह नष्ट हो जाती। यही मौका था जब राहुल को चाल चलनी थी। जैसे ही पेपर मशीन में जाने वाला होता वो जल्दी से एक टुकड़ा पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन मशीन बहुत ऊंची थी, इसलिए कई बार कोशिश करने के बाद भी उसका हाथ नहीं पहुंचा। तब उसने पहले से तैयार किया हुआ टूल निकाला और कई बार ट्राई करने के बाद आखिरकार टेस्ट पेपर का एक हिस्सा खींच ही लिया। लेकिन टाइम बहुत कम था, उसके पास सिर्फ 1 घंटा था और उसके पास पेन भी नहीं था, इसलिए उसे सारे जवाब याद रखने थे। मजबूरी में उसने एक स्क्रू से पेपर पर निशान बनाने शुरू किए, लेकिन वो तो वेस्ट पेपर था जिस पर छोटे छोटे कीड़े लगे थे। कुछ देर बाद उसकी आंखें धुंधली होने लगी। तभी फैक्ट्री के मैनेजर को अचानक लगा कि बिजली क्यों बंद है। वो जल्दी से चाबी लेकर क्रशिंग रूम की तरफ भागा। दरवाजा खोला तो अंदर कोई भी नहीं था। राहुल गायब हो चुका था। असल में वहाँ काम करने वाले वर्कर पहले ही राहुल से पैसे लेकर मिले हुए थे और मैनेजर के आने से पहले ही उसे बाहर निकाल दिया। बाद में वर्कर ने बहाना बनाया कि कागज का कचरा बहुत जमा हो गया था, इसलिए बिना बताए खुद ही साफ करने चला गया था। चूंकि कोई गड़बड़ नहीं हुई इसलिए सुपरवाइजर ने ज्यादा पूछताछ नहीं की। इस बीच राहुल पहले ही इलेक्ट्रिशियन टीम में घुस चुका था, लेकिन उसके साथ खड़ा उसका घबराया हुआ हेल्पर सुपरवाइजर को शक दिला गया। सबको सिक्योरिटी चेक के लिए ले जाया गया। जब आखिरी आदमी स्कैन हुआ तो मशीन जोर से अलार्म बजाने लगी। तभी उसे याद आया कि उसका फोन अभी भी जेब में है। अगर पकड़े गए तो पूरी टीम को जेल हो सकती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिक्योरिटी गार्ड ने जेब टटोली तो सिर्फ एक साधारण टेस्टिंग पेन निकला, क्योंकि वो गार्ड भी पहले से राहुल से पैसे खा चुका था। सच में इस लड़के की दूरदर्शिता कमाल की थी। इसके बाद सब लोग जल्दी से प्रिंटिंग फैक्ट्री से निकल गए। इतनी भाग दौड़ में उनका प्लान लगभग आधा घंटा लेट हो गया। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि जवाब उनके हाथ लग चुके थे। बस उन जवाबों को सेकंड एग्जाम की पेंसिल पर प्रिंट करना था और लगभग 4 करोड़ रुपए कमाए जा सकते थे। लेकिन तभी टीम के बाकी लोगों ने देखा कि जवाबों में एक सवाल ज्यादा है। राहुल ने तुरंत पेपर छीना और बिना सोचे एक जवाब काट दिया। लेकिन टीम का जीनियस लड़का अमन तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने सबको काम रोकने को कहा और राहुल से फिर से सारे जवाब दोहराने को कहा। सच सामने आ गया। राहुल ने कई जवाब गलत बोले। सब हैरान रह गए। असल में क्रशिंग रूम में जब राहुल पेपर देख रहा था तो उसे पता चला कि पीछे के सवाल तो छपे ही नहीं थे। वो पूरी तरह बेकार कॉपी थी। उसने कई बार पेपर काटकर जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बना। घबराकर उसने पेपर फेंक दिया और टीम को झूठे जवाब बताकर बेवकूफ बनाने लगा। ये सुनकर अमन गुस्से से फट पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हमेशा नेक रहने वाला राहुल सिर्फ पैसों के लिए इतना गिर सकता है। अमन ने तुरंत फोन उठाकर डील कैंसिल करने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसे रोक लिया और कहा कि पिछली बार एसटीएससी एग्जाम में चीटिंग करते पकड़ा गया था, स्कूल से निकाल दिया गया और उसका पूरा भविष्य खत्म हो गया, इसलिए अब उसे इस पैसे से ही जिंदगी बदलनी है। टीम में बहस छिड़ गई और आखिरकार अमन अकेला था जो इस काम के खिलाफ था, इसलिए वो दुखी होकर वहां से चला गया। बाद में राहुल को सच में बहुत सारा कैश मिल गया, लेकिन ज्यादा दिन तक मजा नहीं चला, क्योंकि एग्जाम से पहले ही थाईलैंड पुलिस ने जवाब बेचने वाले गिरोह को पकड़ लिया। असली वजह ये निकली कि अमन ने खुद जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। टीम की 2 लड़कियों को 1 साल की सस्पेंडेड सजा मिली। राहुल को 2 साल की जेल हुई, क्योंकि ये उसकी दूसरी चीटिंग थी और टीम का अमीर लड़का उसके पिता ने विदेश भेज दिया। 1 साल बाद अमन सुधार गृह में राहुल से मिलने गया। सबको लगा वो बस मिलने आया है, लेकिन उसने कहा कि अगर समय वापस मिल जाए तो वो कभी किसी को चीटिंग में मदद नहीं करेगा। उसने कहा अब वो सिस्टम से सही तरीके से लड़ना चाहता है, बिना चीटिंग के, ताकि पढ़ाई का सिस्टम सच में फेयर बन सके। उसने अपने पुराने साथियों को भी मैसेज भेजा और सबने तय किया कि समाज में अलग अलग रोल निभाएंगे। कोई एक्टर बनेगा, कोई बिजनेसमैन, कोई टीचर, कोई लीगल एडवाइजर, ताकि मिलकर गलत एजुकेशन सिस्टम को बदल सके। आखिर में राहुल ने हल्का सा सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।